स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपकी गाय भैंस को आपने क्रॉस करवाया है या एआई करवाई है और उसके बाद आप जानना चाहते हैं कि वो गाभिन हुई या नहीं हुई, वो भी डिस्चार्ज से। कई भाइयों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, मेरी गाय को इतनी बजे हमने क्रॉस करवाया, अब एआई करवाई है, उसके बाद अब उसने डिस्चार्ज दिया है, इतने दिन बाद दिया है, क्या करें, क्या समझें, गाभिन है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण प्रश्न आपके इस रिलेटेड जो भी रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार कमेंट पढ़ता हूँ, बार बार यही कमेंट आ ही जाता है, कम से कम 20-30 कमेंट रोज इस विषय पे आ जाते हैं। तो आज के बाद आपको इस विषय पे कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जब भी हम अपनी गाय भैंस को क्रॉस करवाते हैं और क्रॉस करवाने के 24 घंटे के भीतर अगर वो डिस्चार्ज कर देती है, चाहे कैसा भी करे, तो उस कंडीशन में संभावनाएं खाली की ही रहती है। ये ज़्यादातर देखा गया है। इसके अलावा 24 घंटे तक कोई डिस्चार्ज नहीं, और 24 घंटे के बाद गाढ़ा डिस्चार्ज अगर वो करती है एक बार, तो बहुत ही शानदार रहेगा गाय भैंस के लिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, यानी प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं वहाँ पर पूरी है। इसके अलावा अगर मान लीजिए 24 घंटे बाद डिस्चार्ज नहीं किया और 36 घंटे बाद डिस्चार्ज किया, तो भी कोई बात नहीं, हम अच्छा मानेंगे उसके लिए। लेकिन वो डिस्चार्ज एक बार या 2 बार ही आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बार बार डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो खराबी की निशानी हो सकती है। तो 24 या 36 घंटे के बाद एक बार डिस्चार्ज दिया है या लास्ट 2 बार वाइट गाढ़ा डिस्चार्ज दिया है, तो हम उसे गाभिन मान सकते हैं। कंप्लीट नहीं, लेकिन मान सकते हैं। इसके अलावा अगर डिस्चार्ज 14 दिन के भीतर आ रहा है, यानी कि जब भी हमने क्रॉस करवाया उससे 14 दिन के भीतर डिस्चार्ज आया है 2 या 3 बार, इसका मतलब ये गाढ़ा डिस्चार्ज शुभ में है, आपकी गाय भैंस गाभिन है। लेकिन 14 या 15 दिन तक कोई डिस्चार्ज नहीं आया गाढ़ा, और 15 दिन के बाद यानी 16वें या 17वें दिन आया है, इसका मतलब संभावना बन रही है खाली की, वो वापस हीट में आने की प्रक्रिया दोहरा रही है। तो ये गाढ़े जेरे जो है वो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि हमारी गाय भैंस गाभिन हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा जब भी मान लीजिए 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, उसके बाद कभी कभी अगर डिस्चार्ज कर रही है, जैसे गायों में विशेष होता है, गायें गाभिन हो जाती है, उसके बाद गाढ़े डिस्चार्ज कभी कभी करती रहती है, और कभी कभी पतले भी आते हैं, तो उनसे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है गायों में। लेकिन भैंसों में कोई डिस्चार्ज नहीं आना चाहिए। अगर भैंसों में किसी प्रकार का डिस्चार्ज आ रहा है, तो हमारा शक जाएगा, कोई ना कोई खराबी उसे हो सकती है, बच्चेदानी में कोई मिस्टेक हो सकती है, गर्मी उसे हो सकती है, हार्मोनल इनबैलेंस हो सकता है, कई समस्याएं, मिनरल्स की कमी हो सकती है। तो वहाँ पर थोड़ी सी हमें दिक्कत की संभावनाएं रहेगी। बाकी जब भी हम 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद पशु चिकित्सक से चेक करवाएंगे, ये सारी बातें जो है वो कंफर्म हो जाएगी। चेक करवा लिया हमने, पशु चिकित्सक ने गाभिन बता दिया, उसके बावजूद अगर कभी कभी डिस्चार्ज कर रही है, इट मीन्स अगर गाय है तो नॉर्मल है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर भैंस है तो चिंता का विषय है। वहाँ पर हमें उसे हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है, जो आपके पशु चिकित्सक देंगे। इसके अलावा आप भी ध्यान रखें कि कोई भी गर्मी की चीज़ उसे ना खिलाएं, ठंड की चीज़ें देते रहें, तो आराम से डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस प्रकार से गाढ़े जेरों से हम गाभिन की पहचान आसानी से कर सकते हैं।